पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे लंच यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब से जो सवालात किए, आखिरकार इन सवालात के पीछे की कहानी क्या है और इतने सख्त सवालात क्यों किए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ एसोसिएट करके मुझे वायरल कर रही थी। ट्रोल किया जा रहा है एक तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो आपने बात की है, ये इमरान खान का शोर दिया हुआ है आपको। लम्स में तो अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इमरान खान के खिलाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे लंच यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव जो हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं। इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब से जो सवालात किए, आखिरकार इन सवालात के पीछे की कहानी क्या है और इतने सख्त सवालात क्यों किए और यूनिवर्सिटी का क्या रद्द-ए-अमल है, ये हम आज इन स्टूडेंट से जानेंगे। उनका बड़ापन है कि वो यूनिवर्सिटी आए, सिर्फ एक ओपन डिस्कशन नहीं बल्कि से लाइव भी एयर किया। और मुझे लगता है आज तक तारीख में बहुत कम ऐसे हुआ है कि एक पीएम यूनिवर्सिटी में आके ऐसा एक ओपन डायलॉग इनिशिएट करे जिसकी वजह से वायरल हुआ, लेकिन इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था उस तरह से। उस दिन ये जो सवाल आपने किए हैं निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब से, ये आपको पहले बताए गए थे कि आपने ये सवालात करने हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री प्लान था या आपके खुद के माइंड में एकदम ये क्वेश्चन है? देखें, ये हमारे लिए एक नॉर्मल सेशन की तरह था। जैसे हम एक क्लासरूम में बैठते हैं, प्रोफेसर के साथ आपकी कोई डिस्कशन होती है, आप कुछ सवाल पूछ लेते हैं जो भी आपके दिमाग में होता है। इसी तरह अमूमन हमारे साथ होता ही है कि जब भी कोई ऐसे गेस्ट आते हैं वो एक क्लोज्ड मीटिंग के अंदर अनरिकॉर्डेड सेटिंग के अंदर हम बैठ के सवालात करते हैं और उसके हमें ठीक जवाब मिलते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये टेलीकास्ट हो रहा था लाइव टेलीविज़न पे, तो कुछ प्री प्लान नहीं था, एक बिल्कुल नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग की तरह ये था। और जो हमें क्लास के अंदर सोचने का तरीका सिखाया जाता है, किसी चीज़ पे तंज़ करने का तरीका सिखाया जाता है, उसी तरह हमने एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी ये सवाल उनके आगे रखे। और इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा या किसी की बैकिंग या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड कोई एफर्ट नहीं थी किसी को डिफेम करने की या किसी को मलाइन करने की उस तरह से। तो मैं इलेक्शन वाली बात दरमियान में ले आया और मैंने उनसे यही पूछा कि वो एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या मेजर्स ले रहे हैं एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में और वो सारी चीज़ें अवॉइड करने में जिनसे पाकिस्तान माजी में गुजरता रहा है। आपके घर वालों ने ये सवाल जब देखे, आपने देखा आप लाइव थे, वीडियो वायरल हो गई, सवाल वायरल हो गई, घर वालों को क्या रद्द? इनिशियली तो घर वालों के अलावा भी हर तरफ से अप्रिसिएशन ही मिल रही थी, क्योंकि वही आपको पता है एक चीज़ वायरल हो जाए तो मैं नहीं कंसिडर करता कि ये कोई इतना बड़ा कारनामा था, क्योंकि सिंपल से सवाल थे। लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ एसोसिएट करके मुझे वायरल कर रही थी, तो घर वाले थोड़े नाखुश भी थे इस चीज़ से। लेकिन इवेंचुअली जब बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह भी आए तो घर वाले ओवरऑल सेटिस्फाइड ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दिन जो सवाल ताबिश ने किया, उस सवाल को आपने किस नज़र से देखा? उसके बाद जो इलेक्शन की डेट भी आ गई है, तो क्या समझते हैं किस वजह से? मेरा ख्याल है जो ताबिश ने सवाल किया बहुत ही ज़रूरी सवाल था, क्योंकि काकड़ साहब का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और उनका सवाल भी इसी के ऊपर था, लेकिन जवाब इतना सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सवाल के जवाब में कोई बहुत प्रिसिशन नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, सेटल्ड डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने साथ फिर माजी की तारीख़ का भी हवाला दिया कि 2 बड़े इंकलाब आए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, लेकिन इस सब में जवाब कहीं रह ही गया। अब हम लोग उनसे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ने नहीं आए थे, हम उनसे बहुत क्रिस्प किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, तो हम यही चाह रहे थे कि किस किस्म के वो जवाब दें। खैर, जवाब उस तरह से नहीं आए, लेकिन मैं बहुत हौसला अफजाई करना चाहता हूँ काकड़ साहब की, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी की सेटिंग में ओपन डायलॉग करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। तो उस चीज़ पे उनको कमेंट भी करना चाहिए। बताया जाता है कि अवाम सारी कह रही है लम्स वालों ने पीएम साहब को, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को उड़ा के रख दिया। मेरा ख्याल है ये कहना बहुत गैर मुनासिब है। इसकी वजह ये है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास आए हैं, इनका बहुत बड़ापन है कि वो हमारे साथ आके हमसे बात कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरह कह देना चाहिए, गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमने उनको उड़ा के रख दिया। ऐसा हुआ है कि हमने बहुत सख्त उनसे सवालात किए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा सख्त सवालात किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। कि जो है काकड़ साहब के साथ बैठने की इजाज़त सब तलबा को थी या कुछ तलबात को? देखिए, इसमें कोई बायस्ड नहीं था। ये सारा सिनेरियो इसमें हुआ ये था
कि हमें 2 या 3 दिन पहले काकर साहब की विज़िट से एक ईमेल आती है। ईमेल के अंदर ये कहा जाता है कि जो काकर साहब का सेशन अटेंड करना चाहता है, ये गूगल फॉर्म है, इसको फिल कर दें, इस पर अपनी डिटेल्स डाल दें। उसके बाद जिसने पहले फॉर्म फिल कर लिया उसकी बारी आ गई, जो नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका। ये शऊर जो दिया, जो आपने बात की है, ये इमरान खान का शऊर दिया हुआ है आपको? इमरान खान को देखिए, लम्स में तो अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान को क्रिटिसाइज। क्या है कि लम्स ज़्यादा जो है इमरान खान को फॉलो। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने गलत सुना है। इसकी वजह ये है कि लम्स थोड़ी लेफ़्ट लिबरल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हों, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ख़िलाफ़ हैं। ये जो सवालात आपसे काकर साहब से पूछने का मौका मिला, वो वजह थी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की। जिस तरह हमें क्लासरूम में सिखाया जाता है कि आपने कंस्ट्रक्टिव किस्म के सवालात कैसे करने हैं, आपने सोचना किस तरह है, आपने एक चीज़ को मुख्तलिफ दावियों से देखना किस तरह है, ये इसका प्रोडक्ट था। बाकी जहाँ तक इमरान खान की सपोर्ट की बात है, तो बिल्कुल इमरान खान को भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। ये मिक्स्ड ही चल रहा है। इससे पहले बाजवा साहब भी आपकी यूनिवर्सिटी में आए थे, क्या उनसे सवालात पूछने की इजाज़त थी? इस तरह के सवालात जिस तरह आपने निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब से किए हैं, उनसे भी किए थे? बिल्कुल, बाजवा साहब जब आए थे यूनिवर्सिटी तो उनका जो सेशन था, इट वाज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन दिस वन। तो ये जो सेशन था तकरीबन 1-1.5 घंटे का था। बाजवा साहब का सेशन तकरीबन 8 आई थिंक 6.5 आवर्स, इतना लंबा सेशन था वो। इसमें उन्होंने पहले एक मोनोलॉग दिया, अपनी बात बताई और फिर उसके बाद हर बच्चे का सवाल सुना गया। यहाँ पे तो सिर्फ कोई 5-6 बच्चों का सवाल सुने गए, लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि वो नेशनली एयर नहीं किया गया। तो अगर वो नेशनली एयर किया जाता तो शायद वो भी इतना ही वायरल या उससे ज़्यादा वायरल होता। लेकिन उधर बाजवा साहब जो थे वो उधर हमारे फ़ोन्स वगैरह भी अलाउड नहीं थे ऑब्वियसली, और काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी उस दिन कैंपस पे। तो सेशन तो काफ़ी प्रोडक्टिव था, लेकिन वो उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। अब जो हम सोशल मीडिया में जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, अब ये हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि लम्स के स्टूडेंट्स बदतमीज़ हैं और ट्रोल किया जा रहा है एक तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये एक एक्टिव डिस्करेजमेंट है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनके लिए कि हमें शायद जाना ही नहीं चाहिए बच्चों से बात करने। तो हम लोग मेरे ख्याल से तो इस तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने और न्यूज़ चैनल्स, ट्विटर में जो कुछ तंजीमें हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं सिचुएशन को, और जो डिस्कोर्स पोटेंशली हो सकता है जिसके लिए हम लोग वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू गेट अदर पॉलिटिशियंस ऑन बोर्ड विद अस। हम चाहते हैं और लोग आके हमारे से डिस्कशन करें, वो एनवायरनमेंट डिस्करेज हो रहा है। तो हम मेरे ख्याल से इसको हमें एक अनफेयर तरीके से देखना पड़ेगा। काकर साहब हैज़ डन अ commendable job, and there were certain questions that he couldn't answer, he could have answered in a better way, but ultimately I think इसको हमें encourage करना चाहिए इस attitude को।